ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरल ड्रा। आज ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 33 है और कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 22 है। लेक्चर नंबर 21 में हमने डिस्कस किया था टेबल टूल, यानी कि किस तरह से हम कोरल ड्रा में टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से टेबल्स में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, किस तरह से टेबल्स की रोज़ और कॉलम्स की तादाद हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरह से हम एक एक सेल को अलग-अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हैं, उसमें कलरिंग, उसकी साइजिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कोरल ड्रा के रूलर्स और गाइडलाइंस, यानी कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम गाइडलाइंस को बेस टू ग्रिड को यूज़ करते हुए अपना जो टेक्स्ट है, डिफरेंट टेक्स्ट जो हैं वो उनको हम अलाइन कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाई स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 22। न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, हमारे पास जो कोरल ड्रा में रूलर्स हैं वो यहाँ पे है। एक रूलर जो है वो ये टॉप साइड पे है और दूसरा जो है ये लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे ये स्क्रोलर है, स्क्रोल बार है, ये राइट साइड पे है और ये बॉटम साइड पे। ये लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट को, और ये अप टू डाउन ऊपर से नीचे मूव करने के लिए ये स्क्रोलर्स हैं। ये जो हमारे पास हैं ये रूलर्स हैं। अगर ये आपके पास नहीं शो हो रहे तो आप इनको कहाँ से शो कर सकते हैं? यहाँ से आप व्यू में जाएं, व्यू में ये रूलर्स, जैसे ही ये चेक है मैं इसको अनचेक करूँगा तो ये जो रूलर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। मैं दोबारा व्यू में जाता हूँ, व्यू मेन्यू में रूलर्स चेक कर दूंगा मैं इसको। अब हमारे पास रूलर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। सबसे पहले देखें इनका क्या फ़ायदा है। इनका फ़ायदा है कि हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इनको ड्रॉ करने का सिंपली तरीका ये है, आप यहाँ पे आपका जो माउस है कर्सर उसको लेके आएं और सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग करें। ये देखें, ये इस तरह से ड्रैग हो गया। आप जितने मर्जी जो गाइडलाइंस हैं जितनी मर्जी आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितनी गाइडलाइंस आप चाहें, अनलिमिटेड गाइडलाइंस आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट टू राइट जितनी गाइडलाइंस आप चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये तो था गाइडलाइंस ऐड करने का तरीका। अब हम किस तरह से इन गाइडलाइंस को यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट के लिए। मैं इन सारी गाइडलाइंस को ख़त्म कर देता हूँ। मैंने वो सारी गाइडलाइंस ख़त्म कर दी। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। मैं ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसमें हम कलर कर लेते हैं। मैं इसके साथ ही एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें हम एक दूसरा कलर कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्कल और रेक्टेंगल है इनका जो टॉप है ये बराबर हो जाए या इनका जो बॉटम है ये बराबर हो जाए। इसका एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने शॉर्टकट कीज़ आपको बताई थी अलाइनमेंट के लिए। टॉप के लिए टी, बॉटम के लिए बी और लेफ़्ट के लिए एल, राइट के लिए, और ये सारी शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई थी। लेकिन उसके अलावा गाइडलाइंस के ज़रिए से हम किस तरह से इनको अलाइन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप सिंपली इसको इस तरह से ऊपर लेके जाना चाहें तो हम इसको एग्जैक्टली टॉप इसका बराबर नहीं कर सकते। अगर तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे छोटे हैं, डिज़ाइन जो है हमारा छोटा है, हम प्रिंटिंग करेंगे तो उसमें कोई इतना विजिबल नज़र नहीं आएगा कि ये थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा नीचे है। लेकिन जैसे ही आप एक बड़ा डिज़ाइन करेंगे, फ़र्ज़ करें आप एक स्काई बोर्ड डिज़ाइन करते हैं या किसी वैन का बड़ा सा स्टिकर डिज़ाइन करते हैं, तो ये जो फ़र्क है छोटा सा जो कंप्यूटर में आपको थोड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन वो वैन में या स्काई बोर्ड पे बहुत विजिबल फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो इसके लिए अलाइनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन ड्रा कर लेता हूँ। मैंने अपर साइड पे एक गाइडलाइन ड्रा की। जैसे ही मैंने गाइडलाइन ड्रा की, देखिए ये उस ऑब्जेक्ट के साथ, रेक्टेंगल के साथ उसका जो एज है, ये अगर आप कर्सर के राइट साइड पे देखें तो एज लिखा हुआ रहा है, ये बिल्कुल उसके एज के साथ अलाइन हो रहा है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने रेक्टेंगल को पहले सिलेक्ट किया हुआ है, ये उसके एज के साथ अलाइन हो गया। लेकिन जैसे ही मैं सर्कल को इसके साथ अलाइन करना चाहता हूँ तो ये देखें, ये मैं इसको अलाइन किया। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये इसके साथ अलाइन हो गया है इसका टॉप, लेकिन ये देखें इसमें जैसे ही आप इसको जूम इन करेंगे तो इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। एग्जैक्ट
अपनी गाइडलाइंस के साथ अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हम स्नैप कर सकते हैं, किस तरह से अटैच कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा पीछे हटा लेता हूँ। व्यू मेन्यू में जाएं, यहाँ से स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप करे, अटैच करे गाइडलाइन। तो इस तरह से ये जो गाइडलाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगल जो है उसका एज बिल्कुल उसके अपर साइड में अटैच हो गया, क्योंकि स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स वाली ऑप्शन सिलेक्ट थी। जैसे ही मैं गाइडलाइंस, स्नैप टू गाइडलाइंस, मैं इसको चेक करता हूँ, मैंने स्नैप टू गाइडलाइंस चेक कर दिया। अब देखिए, अगर अब मैं ये जो सर्कल है इसको स्नैप करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्नैप होगा। कैसे, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। आप इसको इसके करीब लेके आए, जैसे ही आप इसको करीब लेके जाएंगे तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ये है स्नैप टू। स्नैप टू का मतलब ये है। तो स्नैप टू गाइडलाइंस के साथ बहुत ज़रूरी है। आप गाइडलाइंस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको स्नैप टू डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से आप लेफ़्ट साइड में भी, इसी तरह से मैंने लेफ़्ट साइड पे ये ड्रॉ किया। मैं इसको सबसे पहले लेफ़्ट, ये देखें राइट, कितनी आसानी से ये इसके साथ अलाइन हो गया है। इसी तरह से ये जो सर्कल है इसको हम लेफ़्ट में अलाइन कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम कोई फ्लेयर या पम्फलेट या ब्रोशर वगैरह, कोई मेन्यू वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, हम उसका साइज़ कुछ इस तरह से रखते हैं। इसको हम कर देते हैं 200, इसको हम कर देते हैं 400, 300 कर देते हैं इसको। हम इसमें कोई कलर कर देते हैं, कोई सा भी कलर हम इसमें कर देते हैं। आपको मालूम होगा कि जितनी भी पम्फलेट, फ्लेयर्स, ब्रोशर्स हैं, ये प्रिंट होते हैं, और प्रिंट होने के बाद इनकी जो साइड्स हैं, इनके एजेस, ये कट होते हैं, इनकी कटिंग होती है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डिज़ाइन है ये चारों तरफ से कम आपके साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अंदर हो, कम से कम आधी सेंटीमीटर डिज़ाइन जो है आपका उसके अंदर हो। आपका टेक्स्ट जो आप उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके एक्चुअल साइज़ के इनसाइड हो। तो इसके लिए हम किस तरह से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इसका साइज़ कितना रखा है 200। मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। इसको मैं 200 में से अगर फ़र्ज़ करें मैं 2 मिलीमीटर कम कर देता हूँ। ये अब फ़र्ज़ कर रहे हैं, ये दोनों साइज़ हमने सपोज किए हैं। मैं इसको कर देता हूँ 170, फ़र्ज़ करें मैं इसको कर देता हूँ। और इसकी जो हाइट है हमने 300 रखी थी, हम इसको कर देते हैं 270। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ CE, सेंटर। मैं इसके सेंटर में कर दिया। अब एक तरीका तो ये है कि आप इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर अपनी डिज़ाइनिंग करें, आपका जो टेक्स्ट है, अपने ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर रखें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रेक्टेंगल को इसी तरह से रहने दें और आप इसके साथ जो गाइडलाइंस हैं वो ड्रा करें। मैं यहाँ से अपर साइड पे गाइडलाइन ड्रा कर ली, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, देखिए ये स्नैप हो रही हैं, ये बॉटम पे भी। अब मैं इसको जो रेक्टेंगल है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। मैं रेक्टेंगल को डिलीट कर दिया। जैसे ही मैं रेक्टेंगल डिलीट किया, आप देखेंगे कि ये बाय चांस हमारे पास सेम कलर जो है, जो रेक्टेंगल का है वो गाइडलाइंस का है, इसलिए हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं शो नहीं हो रही। सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप देख सकें गाइडलाइंस हमारे पास शो हो रही हैं कि नहीं शो हो रही। हमने इसका ये वाला येलो कलर किया तो ये देखिए ये गाइडलाइंस हमारे पास शो हो रही हैं। तो अब आपकी जो डिज़ाइनिंग है, आपका जो टेक्स्ट है, आपके रेक्टेंगल्स, आपके ऑब्जेक्ट्स इस गाइडलाइंस के अंदर ऐड कर सकते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग इसके अंदर कर सकते हैं, ताकि डिज़ाइनिंग के बाद जब प्रिंटिंग हो तो ये कटिंग में ना आए आपका टेक्स्ट। दूसरी अहम बात कि जो गाइडलाइंस का कलर है, फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पे येलो चाहिए नहीं, हमें यही कलर चाहिए, तो अगर हम गाइडलाइंस का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल-J। कंट्रोल-J में कोरल ड्रा की बहुत सारी सेटिंग जो हैं वो मौजूद हैं। कंट्रोल-J कहाँ पे है, किस तरह से, ये टूल्स में जाएं, ऑप्शंस, कंट्रोल-J, ये ऑप्शंस की शॉर्ट की है। ये ऑप्शंस हैं कोरल ड्रा की, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे देखते हैं क्या है।
किस तरह से हम गाइडलाइंस का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपके पास इस तरह से शो हो रहा होगा। अगर ये नहीं हो रहा, आप प्लस है, आप इस पर क्लिक करें तो इस तरह से ये नीचे आएगा। उसके साथ ही ये गाइडलाइंस, ग्रिड, रूलर्स, हमें रूलर्स में सेटिंग करनी है। हम रूलर्स में आते हैं। सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूँ, देखें यहाँ पे आपके पास हो सकता है इस तरह से शो हो। यहाँ पे आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, मजीद उसकी ऑप्शंस शो हो गई। उसके बाद ये रूलर्स, रूलर्स और ये गाइडलाइंस, गाइडलाइंस में हम आए, ये देखें डिफ़ॉल्ट गाइडलाइन कलर। गाइडलाइन का जो कलर है आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी कर सकते हैं। हम इसको रेड कर सकते हैं, हम इसको ये वाला कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रीसेट गाइडलाइन कलर, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी कलर जो है ये अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने परेशान नहीं होना कि हमें जो हमारा जो डिज़ाइन है उसका कलर तो सेम गाइडलाइंस का है, गाइडलाइंस तो हमें विजिबल नहीं हो रही। तो आप यहाँ से कलर अपनी गाइडलाइंस का चेंज कर सकते हैं। हम फिलहाल वही रहने देते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, फ़र्ज़ करें हम गाइडलाइंस को डिलीट करना चाहते हैं। मैं ये वाली गाइडलाइन सेलेक्ट की, इसको डिलीट, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँगा, क्लिक करूँगा, डिलीट। लेकिन फ़र्ज़ करें हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, हम एक एक करके डिलीट करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो गाइडलाइंस डिलीट करने में ही लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ये देखिए कितनी गाइडलाइंस हैं। हम इन सब को एक ही वक्त में डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कैसे डिलीट करेंगे, एडिट में आए, एडिट, सिलेक्ट ऑल, ये ऑब्जेक्ट्स। अब अगर आप ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे पूरे आपके डॉक्यूमेंट में, पूरे डिज़ाइन में। अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में यूज़ हुआ आपके डिज़ाइन में वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये है गाइडलाइंस, जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सारी गाइडलाइंस सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं गाइडलाइंस पे क्लिक करता हूँ, मैंने सारी गाइडलाइन सिलेक्ट की। जैसे ही गाइडलाइन सिलेक्ट की उनका कलर रेड हो गया। अगर गाइडलाइंस का कलर रेड हो तो समझिए कि गाइडलाइंस सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट डिलीट, सिंपल। उसके बाद ये तो था कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं गाइडलाइंस के ज़रिए से। अब हमारे पास है टेक्स्ट और ग्रिड। अब हम इसको देखेंगे कि ग्रिड क्या है और टेक्स्ट को हम किस तरह से ग्रिड के साथ अलाइन कर सकते हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, एक मैंने ग्राफिक लिखा, दूसरा मैंने डिज़ाइन लिख दिया। अब मेरे पास दो टेक्स्ट हैं, हम इनका साइज जो है ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रिड्स है कहाँ पे, ग्रिड्स को हम किस तरह से शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिए अलग-अलग से, एक ग्राफिक और दूसरा डिज़ाइन। अब हम यहाँ पे ग्रिड को शो करेंगे। ग्रिड को किस तरह से शो करना है, टूल्स, ऑप्शंस, यहाँ पे गाइडलाइंस में ये ग्रिड। जैसे ही मैं ग्रिड पे क्लिक किया तो ये मेरे पास ग्रिड वाला पैनल शो हो गया। हॉरिजॉन्टल, ये डॉक्यूमेंट ग्रिड है कि डॉक्यूमेंट के जो ग्रिड हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट ग्रिड को अगर आप शो करेंगे तो आपका जो पूरा पेज है, पेज के अलावा कोरा का पूरा एरिया जो है, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये उसमें गाइडलाइंस ग्रिड्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। ये हैं डॉक्यूमेंट ग्रिड्स, ये हैं बेसलाइन ग्रिड्स। बेसलाइन ग्रिड जो कि आपका पेज है उसमें ही शो होंगी। मोस्टली बेसलाइन ग्रिड्स हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये देखें, ये यूनिट है ग्रिड लाइंस पर मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर में कितनी ग्रिड लाइंस जो हैं वो शो हों, ये मिलीमीटर है। यहाँ पे जस्ट मिलीमीटर ही शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है कोरा का, हमने इसका जो यूनिट है वो मिलीमीटर सेट किया हुआ है। अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे वही सेम यूनिट आएगा। हम यूनिट चेंज करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्या मिलीमीटर है, हम इसको फर्ज करें इंचज़ में कर देते हैं। फिर हम जाते हैं टूल्स में, उसके बाद ऑप्शंस। ऑप्शन में ये देखें, जैसे ही मैंने इंचज़ किया यहाँ पे इंचज़ शो हो गया। तो अगर आप इंचज़ में डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स में डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग शो करेगा। अब देखिए बेस लाइन
बेस लाइन ग्रिड्स। सबसे पहले तो इसको शो ग्रिड, ये बेस लाइन ग्रिड है। एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ से इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसको स्नैप टू ग्रिड भी यहाँ से ही चेक कर सकते हैं, यानी कि जो ग्रिड है, ये जो टेक्स्ट है, ये ग्रिड के साथ स्नैप हो, उसी तरह से स्नैप हो जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को गाइडलाइन के साथ स्नैप करके बताया है कि इस तरह से उसको अपनी तरफ खींचेगा ताकि एग्जैक्ट अटैच हो जाए उसके साथ। तो ये उसकी स्पेसिंग है। आप इसकी स्पेसिंग ये पॉइंट्स में आप कितनी करना चाहते हैं अपनी मर्जी से। फर्ज करें हम इसको 20 कर देते हैं। उसके बाद ओके। अभी मैंने बेस लाइन ग्रिड जो है वो शो की है। ओके, ये है ग्रिड। ये देखें, ये जो बेस लाइन ग्रिड होती हैं ये जस्ट आपका जो पेज है उसके अंदर ही शो होती हैं। ये लाइंस, ये हैं बेस लाइन ग्रिड्स। स्नैप टू हमने ऑलरेडी चेक किया था। अब देखें इस तरह से, किस तरह से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। हम जैसे ही मैं टेक्स्ट को थोड़ा लोअर साइड पे अपना कर्सर लेके आऊँगा तो यहाँ पे एक लाइन शो होगी। मैं इसको इधर से, ये देखें, ये ग्रिड, कर्सर के राइट साइड पे ग्रिड लिखा हुआ है, यानी कि ये ग्रिड के साथ इसका जो लोअर है, बॉटम है, वो अलाइन है, वो लाइन है। हम इसको इधर कर सकते हैं। इसको हमने अगर लाइन करना, हम इसको इधर नीचे कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट ऊपर नीचे इस तरह से अपनी स्पेसिंग की जितनी स्पेसिंग आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टूल्स में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, यहाँ पे इसकी स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा करें। देखिए स्पेसिंग ज़्यादा होगी, आपका जो टेक्स्ट है उसको आप इधर अलाइन कर लें। ये जस्ट टेक्स्ट के लिए नहीं है, आप इसमें आपका जो है रेक्टेंगल्स, सर्कल, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ टूल्स ऑप्शन में आपको मैंने इसलिए बताया था कि आप यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ पे व्यू में आए, यहाँ पे ग्रिड, यहाँ पे भी बेस लाइन ग्रिड है, आप इसको अनचेक करेंगे ख़त्म हो जाएंगी। व्यू में आए, ग्रिड में आए, बेस लाइन ग्रिड आपके पास शो हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इसका साइज़, इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा करना है तो आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। आप ऑप्शंस में जाएं, ग्रिड में जाएं, उधर से आप इसका जो डिस्टेंस है ग्रिड्स का वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इधर से ही व्यू में जाएं, देखिए यहाँ पे जस्ट बेस लाइन ग्रिड को शो करना है। लेकिन अगर आपको ग्रिड के साथ स्नैप करना है, उसको अनचेक चेक करना है, तो यहाँ पे स्नैप टू, यहाँ पे बेस लाइन ग्रिड, ये चेक है क्योंकि हमने ऑप्शंस में चेक किया था। इसको अनचेक कर देते हैं तो ये देखिए, अगर आप इसको स्नैप करेंगे तो ये बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल भी इसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा, बिल्कुल भी स्नैप नहीं हो रहा। तो आपने ये मेक श्योर कि आपने इसको स्नैप टू चेक किया हुआ है, स्नैप टू बेस लाइन ग्रिड। अब देखें, जैसे ही मैं उसको चेक किया ये उसको अपनी तरफ खींचने लग गया। हम यहाँ से जो ग्रिड है उसको हाइड कर देते हैं। इसी तरह से उसकी जो स्नैप टू है, ऑब्जेक्ट्स, गाइडलाइन, आप इसको चेक करें, अनचेक कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में ये ग्रिड, ये डॉक्यूमेंट ग्रिड क्या था, जो मैंने बताया था कि पूरे डॉक्यूमेंट में जो गाइडलाइंस हैं, ग्रिड्स हैं, वो शो हो जाएंगी। हम इसको यहाँ से नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं है, आप उधर से करें या इधर से करें। ये ग्रिड और ये डॉक्यूमेंट ग्रिड, ये जी, ये है डॉक्यूमेंट ग्रिड। आपका जो पूरा कोरल ड्रा का जो डॉक्यूमेंट है वो ग्रिड से भर गया। ये हैं ग्रिड्स, आप इसको चेक अनचेक कर सकते हैं। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मोस्टली आप बेस लाइन ग्रिड यूज़ करते हैं या गाइडलाइंस, स्नैप टू गाइडलाइंस, ये वाली ऑप्शन आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम अलाइनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या है, देखें, व्यू में आए, अलाइनमेंट गाइड्स, यानी कि जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करेंगे ये साथ में आपको गाइड करता रहेगा कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में है, उसके लेफ्ट में, उसके टॉप के साथ किस तरह से उसकी अलाइनमेंट उसकी बन रही है, ये आपको साथ साथ शो करता रहेगा। फर्ज करें हम अलाइनमेंट ग्रिड को शो करते हैं। अब मैंने अलाइनमेंट ग्रिड जो है ये देखें यहाँ पे चेक कर दिया है। अलाइनमेंट गाइड्स किस तरह से वर्क करती हैं अभी हम देखते हैं। फर्ज करें ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन को जब मैं मूव करूँगा, ये दूसरा ग्राफिक है, जब मैं जैसे ही इसके पास लेके आऊँगा तो ये एक लाइन शो करेगा। अगर आप देखें तो ये लाइन इसने शो की है। अभी जो ये डिज़ाइन है ये ग्राफिक के बिल्कुल अपर साइड से
इसका जो बॉटम है वो बिल्कुल डिज़ाइन है, अगर आप डॉटेड लाइन देख सकते हैं ग्राफिक के ऊपर है और डिज़ाइन के बिल्कुल नीचे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मूव करता हूँ तो ये देखिए, ये अब दोनों का बॉटम जो है वो अलाइंड है। इस तरह से अब देखें जो डिज़ाइन का सेंटर है बिल्कुल ग्राफिक के बॉटम के साथ अलाइन है। ये हैं गाइडलाइंस। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक दूसरा छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। हम इनमें कलर करते हैं कोई सा भी। अब मैं छोटे को इसके साथ अलाइन करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने आपको ऑप्शंस बताई थी, आप किस तरह से शॉर्टकट कीज के ज़रिए टॉप से टी से टॉप, बी से बॉटम अलाइनमेंट कर सकते हैं। दूसरा गाइडलाइंस के ज़रिए से अलाइन कर सकते हैं। तीसरा ग्रिड के ज़रिए से अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है मैंने आपको अभी बताया है, ये अलाइनमेंट गाइड्स। अलाइनमेंट गाइड्स पे आपकी जो वर्किंग है ये बहुत ही आसान हो जाती है अलाइनमेंट के लिहाज से। फर्ज करें मैं इसको इसके सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया CE सेंटर, और एक ऑप्शन तो ये है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आप इसको मूव करें, ये देखें जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ तो ये उसका बिल्कुल सेंटर है। लेकिन गाइडलाइंस वो जो डॉट लाइन्स ही वो शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसका कलर ब्लू है, हम इसका कलर येलो कर देते हैं। अब हम इसको मूव करते हैं, ये देखें ये सेंटर में लाइन शो हो रही है। इसका जो सेंटर है बिल्कुल सेंटर है। अब लेफ्ट टू राइट इसका सेंटर है, ये बिल्कुल सेंटर है। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को, आपका जो अलाइनमेंट गाइड्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ये गाइडलाइंस का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर डिज़ाइन में यूज़ होती हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।